हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहले आप विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है, ये आपका आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धरवाद। तो यहाँ पे आईआईटी धरवाद से नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया गया है, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे फैकल्टी ओपनिंग नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड रूरल टेक्नोलॉजीज़, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मटेरियल्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग और यहाँ पे फिजिक्स। तो इन सब में जो वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे कुछ और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी जो आई थी धनबाद में वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में निकाली गई, एसोसिएट प्रोफेसर में और प्रोफेसर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट अब सब में जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। और जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रहे हैं, एसोसिएट के लिए भी हैं और प्रोफेसर के लिए भी हैं। ठीक है, बाकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सेल बायोलॉजी में होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो एडवांस मटेरियल्स, नैनो या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस में इसमें होना चाहिए, या प्रोसेस मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक, तो अगर आपका इसमें है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो थियोरेटिकल केमिस्ट्री में या कंप्यूटेशनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसे सिविल या इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आपका वाटर रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एरिया स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंपाइलर डिज़ाइन और साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में होना चाहिए। तब आपको यहाँ पे जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी भी और भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा का मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जियोमेट्री एंड टोपोलॉजी, एनालिसिस एंड नंबर थ्योरी ऑब्लिक न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड साइंटिफिक राइटिंग। फिर ऐसे आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा कि अगर आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में है, या कंडेंस्ड मेटल फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स या स्ट्रिंग थ्योरी, या आपका एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, या आपका थियोरेटिकल एटॉमिक मॉलिकुलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स या क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड नॉन लीनियर डायनेमिक्स। तो इनमें अगर आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है तब आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन का वो आपका 5 PM तक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ऑन 30 अप्रैल। तो यहाँ पे लास्ट डेट 30 अप्रैल है। तो अब अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 30 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग हो या रिसर्च या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जिसमें से 4 ईयर्स जो है वो आपका एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए इन IIT, ISC, ISS, IIMs और एन इक्विवेलेंट लेवल इन एनी अदर इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अगर आपके पास है तब आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेसर के केस में क्या होता है, मिनिमम आपको 2 PhD स्टूडेंट भी आपको अवार्ड किए होने चाहिए, यानी आपने 2 PhD स्टूडेंट को अगर PhD दिया है तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं एज एन प्रोफेसर। ऐसे आपको एसोसिएट प्रोफेसर में आपको क्या है, मिनिमम 6 ईयर्स का आपका पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपका टीचिंग हो, रिसर्च हो या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो
जिसमें से 3 ईयर्स जो है इट शुड बी एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 इन IITs, ISC, आईसर, IIMs और एनी अदर इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आ सकती है, या आपका जो है और स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आपका एक्सपीरियंस है, या आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस है, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए एटलीस्ट आपका 3 ईयर्स का इंडस्ट्रियल रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस विच यू गेन ड्यूरिंग योर परसुइंग PhD। ठीक है, तो यहाँ पे PhD को छोड़ के आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, तो यहाँ पे कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 such as those which less experience may be considered for contractual position for assistant professor grade 2। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले जो है आपको कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन दी जाएगी, और उसके बाद आपका मे बी 2 ईयर्स या 3 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको यहाँ पे ग्रेड 1 में जो है मूव कर दिया जाएगा, और आप यहाँ पे तब जो है परमानेंट पोजीशन आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल या प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका 2 to 3 ईयर्स के लिए। अब इंपॉर्टेंट पे लेवल की अगर हम यहाँ बात करें तो पे लेवल में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,59,100 का आपका पे लेवल रहेगा, पे लेवल 14A रहेगा। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में आपका मिनी बेसिक पे 1,39,600 और जो पे ग्रेड रहेगा वो आपका पे लेवल 13A2 रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो है वो 1,01,500 और यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल 12 रहेगा। ठीक है, तो ये सारा अभी पे लेवल इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एज लिमिट मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी बिलो 55 ईयर्स। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बिलो 45 ईयर्स, और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 द कैंडिडेट शुड बी प्रेफरेबली बिलो 35 ईयर्स। ठीक है, तो अगर ये सारा है आपके पास तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे टोटल जो है आपको लाइक और सारा डिटेल देखने को मिलेगा कि आपको क्या क्या अपलोड करना है, जैसे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टीचिंग प्लान, रिसर्च प्लान, डिटेल्स ऑफ पब्लिकेशन या कॉन्फ्रेंस पेपर्स, अवार्ड्स, पेटेंट्स, प्राइजेस। इसके अलावा आपका रोल कि अगर आपने कोई डिफरेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स अगर आपने कंप्लीट किए उसमें आपका क्या रोल था, उसका टाइटल आपको, ऐसे ही अदर एक्टिविटी लाइक टेक्स्ट बुक एंड मोनोग्राफ रिटन विद डिटेल्स या कंटिन्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स या एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन एकेडमिक स्टैंडिंग। तो ये सब आपको जो है अप्लाई करने के टाइम पे सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे सारा स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनी अदर रिलेवेंट बट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ऑन एकेडमिक स्टैंडिंग, तो ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु रिसीव्ड इंटरव्यू कॉल लेटर्स मस्ट अरेंज फॉर एटलीस्ट 3 लेटर ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे मिनिमम जो है अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपका 3 लेटर ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, जिसमें कि 1 शुड बी फ्रॉम PhD सुपरवाइजर टू बी सेंड डायरेक्टली टू द डीन फैकल्टी वेलफेयर IIT धनबाद बाय ईमेल फॉर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है मेल करवाना है अपना एटलीस्ट मिनिमम 3 लेटर ऑफ रेफरेंसेस डीन को। ये वेबसाइट यहाँ पे मेल ID मेंशन कर रखा और डायरेक्टर को भी, तो दोनों को मेल करना है आपका 3 लेटर ऑफ रेफरेंस अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद कुछ एडिशनल लाइक इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर रखी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप लाइक जो भी एडिशनल, इसलिए आप इस ब्रोचर के बाद अच्छे से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सारा यहाँ पे क्लियर जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो आपको यहाँ पे NOC देना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको NOC जो है वो देना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।